कब तक इस तरह पत्थर बनी बैठी रहेगी? दर्द के इस जहर को आंसू बनकर बहने दे सावित्री। मैं तो अपना बेटा खो चुकी हूँ, अब तुझे नहीं खोना चाहती। सूर्यकांत के बाद अब तू ही मेरा बेटा है और तू ही मेरी बहू। मैंने तो अपने कलेजे का टुकड़ा खो दिया है, पर विधि के विधान को कौन टाल सकता है? उसके आगे किसकी चली है? हम सब मजबूर हैं उसके फैसले के सामने। उसका फैसला मान ले और बहा दे अपने इस दर्द को। सूर्यकांत को तो खो दिया है, अब तू अपनी बेटियों को अनाथ मत कर। अपनी बच्चियों के लिए तू मान जा, मान जा सावित्री। अब सूर्यकांत नहीं रहा, सूर्यकांत नहीं रहा सावित्री। माँ कुछ तो बोलिए माँ। माँ अगर आपको कुछ हो जाएगा तो हमारा क्या होगा माँ? माँ माँ मुझे देखो माँ, बापूजी हम सबको छोड़कर चले गए। वो अब इस दुनिया में नहीं रहे माँ, वो कभी वापस नहीं आएंगे। नहीं आएंगे माँ। सावित्री भाभी, होश में आइए सावित्री भाभी। भाई हम सबको छोड़कर चले गए। वाह सावित्री, मैं भी सब सह चुकी हूँ। मान ले, मान ले सावित्री, सूर्यकांत अब नहीं रहा। नहीं वाह, उन्हें कुछ नहीं हो सकता। वो जिंदा है, कुछ नहीं हुआ है उन्हें। मैं कह रही हूँ ना, मेरे जीते जी उन्हें कुछ हो भी कैसे सकता है माँ? कुछ नहीं हुआ है उन्हें, कुछ नहीं हुआ है, वो जिंदा है माँ। हाँ मान लीजिए, वो जिंदा। माँ आप सब लोग भी सुन लीजिए, विधवा नहीं हूँ मैं, एक सुहागन हूँ। और सुहागन कभी अपनी सुहाग की निशानियों को नहीं मिटाती। खबरदार अगर किसी ने मेरी सुहाग की निशानियों को हाथ भी लगाया। वो मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकते, वो वापस आएंगे। वो जल्दी वापस आएंगे। कुछ नहीं हुआ है उन्हें, कुछ नहीं। सावित्री भाभी समझने की कोशिश कीजिए। आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करते?
पति के जीते जी मुझे विधवा बनने पर मजबूर कर रहे हैं आप। क्यों? सावित्री भाभी, पुलिस को भाई की घड़ी और चेन मिले। ट्रक से टक्कर लगते ही भाई की लाश नीचे खाई में गिर गई। उनके आखिरी दर्शन तक नसीब नहीं हुए हमारे को। मैं मानती हूँ भाभी कि किसी भी सुहागन के लिए स्वीकार करना बहुत मुश्किल होता है कि उसका सुहाग उजड़ चुका है। मान ले सावित्री, सूर्यकांत अब नहीं रहा। देखो भाभी, देखो, अब तो उस माँ ने भी स्वीकार कर लिया है कि उनका बेटा उनसे छिन चुका। आपको भी अब मानना होगा कि भाई नहीं रहे। आपको मानना होगा भाभी। मैं आपके पति मर चुके हैं। तुम लोग चुप हो जाओ। ऐसा कुछ नहीं हुआ है। मैं कहती हूँ ना कि मेरे पति जिंदा है तो वो जिंदा है। मेरी सास मुझसे कह रही है कि उन्हें कुछ नहीं हुआ है। वो मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। मैं बोल रही हूँ ना कि वो जिंदा है। मुझे छोड़ दीजिए। मैं मेरी सुहाग के निशानियों को नहीं मिटाऊंगी। कुछ नहीं हुआ है, छोड़ दो मुझे। कुछ नहीं हुआ है उन्हें। वो जिंदा है। मैं बोल रही हूँ ना, वो जिंदा है। मेरी बात मानते क्यों नहीं हो तुम लोग? कुछ नहीं हुआ है उन्हें। ये सब झूठा है। कुछ नहीं हुआ है उन्हें। मेरी बात मानते क्यों नहीं हो? कुछ नहीं हुआ है। ये बोल रहे हो ना, कुछ नहीं हुआ। चलिए, जिंदा है। नहीं हुआ माँ। नहीं, युवराज, रो मत बेटा। कुछ नहीं हुआ है तुम्हारे बापूजी को। कुछ नहीं हुआ है। वो जल्दी ही वापस आएंगे। हाँ, मेरे चुप हो जाओ तुम लोग। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। कुछ नहीं हुआ है माँ, कुछ नहीं हुआ है। लक्ष्मी और उसके परिवार का नाराज होना जायज है बेटा। तुम्हारी वजह से उनका परिवार बिना किसी अपराध के बर्बाद हो गया। अगर तुम लक्ष्मी की बात मान लेते तो आज शायद ये दिन देखना ना पड़ता। इसीलिए तुम्हें प्रायश्चित करना होगा। लौटानी होगी तुम्हें वो खोई हुई उनकी सारी खुशियां। तभी तो तुम उनके माफी के लायक बन पाओगे करण।
करण, इंसान एक बार पराये लोगों से मिला हुआ दर्द बर्दाश्त भी कर लेता है, पर तुमने तो उनका अपना होके उनके पीठ में छुरा घोंपा। तुम्हारे दिए हुए जख्म इतने आसानी से नहीं भरेंगे करण। सिर्फ प्रायश्चित करने से कुछ नहीं होगा, उनकी अंधेरी दुनिया में तुम्हें ही उजाला भरना होगा। उनके पलकों से आंसू तुम्हें ही पोंछने होंगे। गलती तो मुझसे हुई है माँ, इस गलती का प्रायश्चित मैं खुद करूंगा। जितने भी दुख मैंने उन्हें दिए सबको दूर करने की कोशिश करूंगा। जिस शिद्दत से मैंने उन्हें बर्बाद किया है, उसी शिद्दत से मैं उन्हें आबाद करने की पूरी कोशिश करूंगा माँ। माँ, यह आपके बेटे करण का आपसे वादा है माँ। आज से करण की जिंदगी का एक ही मकसद है, घरोड़िया परिवार की जिंदगी में उनकी खुशियां वापस लौटाना। कजरी, क्या बात है मेरी जान? इतना परेशान मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। मैंने भी युवराज को इतना बदलते हुए पहले कभी नहीं देखा रसीली बाई। उसके बर्ताव से चिढ़ आने लग गई है मुझे। अब तो जानती ना रसीली बाई, कितना वक्त हो गया, लेकिन अब भी युवराज अपने परिवार के बीच बैठकर अपने बाप के मरने का सोग मनाता है। हमारी तो जैसे से कोई परवाह ही नहीं है। न जाने किसकी नजर लग गई हमारे हंसते खेलते घर को। मेरे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है पवित्रा। अपनी मामा को सफेद साड़ी में नहीं देखा जाता मुझसे। नहीं बर्दाश्त होता बड़ी मां का दर्द, जो इस सच्चाई को मानने को तैयार ही नहीं है कि पापा अब इस दुनिया में नहीं रहे। वक्त है, मैंने डिसाइड कर लिया है, अब ये सही वक्त है उन सबको वापस लाने का। उनका आखिरी सहारा पापा भी नहीं रहे। अब उन्हें अगर सबसे ज्यादा अगर किसी की जरूरत है तो वो मैं हूं। युवराज, तुम जानते भी हो तुम क्या कह रहे हो? उन लोगों ने तुम्हारी पत्नी को बार बार कोठे वाली कहकर उसकी बेइज्जती की।
तुम्हारी पवित्र को इस घर से बाहर निकाल दिया और अब भी तुम उन्हें यहाँ वापस लाने की बात कर रहे हो? तो क्या करूं मैं? छोड़ दूं अकेला उन्हें इस हाल में? नहीं, उन्हें छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है, तुम मुझे छोड़ दो। लेकिन एक बात सोच लेना युवराज, अगर वो लोग यहाँ आए तो मैं यहाँ नहीं रहूंगी। पवित्रा, उनकी बहू होने के नाते उनके लिए सोचना तुम्हारा भी तो फर्ज है। मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं उन्हें इस घर में वापस लेकर आऊंगा, क्योंकि जितना अधिकार हमारा इस घर पे है उतना उनका भी है। जब तुमने डिसाइड कर ही लिया है तो मुझसे क्या पूछते हो? जाओ लेकर आओ ना अपने परिवार को इस घर में वापस। एक बात ध्यान से सुन लो युवराज, अगर तुमने ऐसा कुछ भी किया ना तो बहुत पछताओगे। युवराज, उन लोगों के यहाँ आने से पहले मैं अपनी जान दे दूंगी, खत्म कर दूंगी मैं अपने आप को। उन लोगों के साथ रहने से अच्छा मैं मर जाऊं।